बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के ऊपर। आर्टरी डिजीज से मुराद आमतौर पर ली जाती है हार्ट की बीमारी, दिल की बीमारी। अक्सर लोग ये समझते हैं कि आर्टरी डिजीज का मतलब यही है कि हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। चले मैं आपको बताता हूँ कि इंसानी जिस्म में आर्टरीज का पूरा जाल बिछा हुआ है और ये हर तरफ मूव करती हैं। ये हाथों में भी आती हैं, ये लेग्स में भी आती हैं, ये माइंड की तरफ भी जाती है। गर्जे के दूसरे लफ्जों में आप कह लें, जहां जहां पर ब्लड की सप्लाई हो रही है आपकी आर्टरीज वहां पर मौजूद है। ठीक हो गया। अब ये बेसिकली जो आर्टरी है, अगर आप गौर करें तो ये एक पाइप सा होता है। एक आप इसकी मिसाल यूं ले सकते हैं, खाली पाइप, जैसे प्लास्टिक का एक पाइप है बारीक सा, कोई आप ले लें। स्ट्रॉ कह सकते हैं, जैसे हम सॉफ्ट ड्रिंक को पीने के लिए स्ट्रॉ इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह से ये भी एक पाइप सा होता है जो बाहर से थोड़ा सा हार्ड और अंदर से नरम होता है। और यहाँ इसमें बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई इनके ज़रिए से होती है। जहाँ से जिस पार्ट में फिर ये ब्लड की सप्लाई जाती है वो पार्ट ब्लड से अपनी ऑक्सीजन भी लेता है और जो विटामिन और मिनरल्स चाहिए होते हैं अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए वो भी ले लेता है। अब पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जो है, इसको हम शॉर्ट करके पीएडी भी कह लेते हैं। पीएडी में यही होता है कि लाजमी नहीं है जो ब्लड की सप्लाई है वो सिर्फ दिल की तरफ ही रुके, ऐसा नहीं होता। ये प्लाक यानी इनके अंदर थोड़ा सा कुछ मटेरियल, इन आर्टरीज के अंदर मटेरियल जम जाता है, जिसकी वजह से साइडों से या दरमियान से कहीं से वो मटेरियल अगर जम गया, प्लाक जम गया है, तो ब्लड की सप्लाई में रुकावट आएगी। ब्लड उतनी अच्छी तरह से सप्लाई नहीं जा सकेगी उस हिस्से को जिस आर्टरी में ये प्रॉब्लम आ गया है। अब क्या होता है कि ये आर्टरीज जो है, फर्ज करें कि ये आर्टरी जो है वो हाथ की आर्टरी है, जहां पे ये आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे आपके हाथ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम्स क्या होते हैं इसमें? ब्लड सप्लाई मुतासर होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये भी हो सकता है कि ब्लड सप्लाई उस हिस्से को बिल्कुल ही बंद हो जाए। तो जब बिल्कुल बंद होगी तो आप देखेंगे क्या होता है, वो हिस्सा ब्लैक हो जाता है। पहले ब्लूइश होता है और आहिस्ता आहिस्ता जब बिल्कुल सप्लाई बंद हो जाती है तो वो ब्लैक हो जाता है। इट रिप्रेजेंट के जी क्या है, यहाँ पे ये हिस्सा बिल्कुल ब्लैक हो गया, अब यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही। और इस मर्ज को आमतौर पर क्या कहा जाता है? गैंग्रीन। आपको याद होगा, गैंग्रीन भी इसको कहा जाता है। तो गैंग्रीन में ऐसा ही होता है कि जिस किसी हिस्से में ब्लड की सप्लाई नहीं आती तो वो हिस्सा ब्लैक हो जाता है। या यूं कह लें, इसको उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, उज़्व मुअत्तल, यानी ऐसा पार्ट बन गया है जो अब काम नहीं करेगा। तो ये ब्लड सप्लाई डैमेज होती है, इसकी वजह से ऐसा होता है। ये जो प्लाक इकट्ठा होता है या ये जो आप यूं कह लें आर्टरीज में जो ब्लॉकेज आती है, ये ब्लॉकेज जो है ये बाहर से ये प्लाक बड़ा हार्ड होता है, अंदर से ये सॉफ्ट होता है, कदरे। बाहर से हार्ड होने का नुकसान क्या होगा? बाहर से हार्ड होने का नुकसान ये होगा कि वो आपकी आर्टरी को डैमेज भी कर सकता है, आपकी आर्टरी कोलैप्स भी कर सकती है, फट सकती है। जब आर्टरी डैमेज हो जाएगी तो वहां से ऑटोमेटिकली ब्लड सप्लाई जो है, खून जो है, वो वैसे बॉडी में जाना शुरू कर देगा और नए मसाइल और तरह के प्रॉब्लम जो हैं ये पैदा हो सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज किन लोगों को हो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो जेनेटिकली अगर आपके पेरेंट्स में से या उनके पेरेंट्स में से किसी को ये प्रॉब्लम रहा है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज वाला, पीएडी वाला, तो चांसेस हैं कि आपके साथ भी हो जाए, ज्यादातर चांसेस है। फिर एज फैक्टर भी इसमें काउंट होता है। अगर आपकी एज 50 प्लस हो गई है, 50 या उससे प्लस हो गई है, तो चांसेस हैं कि आप पीएडी के पेशेंट बन जाएं, ज्यादा चांसेस है। और इसके अलावा आपको कोलेस्ट्रॉल, आपका अगर लेवल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी ज़्यादा है, तो भी ये चांसेस है कि आप पीएडी के पेशेंट बन जाए। इसके अलावा अगर आप खुदा ना खासा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, क्रॉनिक डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो ये ज़्यादा खदशा है कि पहले आपके किसी एक हिस्से में नमनेस आएगी,
नंबनेस मतलब वो ये होगा कि वो सेंसलेस हो जाएगा हिस्सा, वहां पे आप सुइयां भी चुभोएंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। आप लोगों के इल्म में होगा, अक्सर आप लोग हम मुआशरे में देखते हैं कि वो लोग जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके साथ अक्सर ही होता है कि उनके पाँव जो है वो उनकी सप्लाई कहते हैं डैमेज होगी। तो यही एक वजह बनती है, आर्टरीज जो है वो सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती, एज फैक्टर की वजह से, डायबिटीज की वजह से। किडनीज के पेशेंट्स के साथ भी ऐसा होता है। इसके अलावा चर्बी, ओबेसिटी, मोटापा, ये पेट के गिर्द जो चर्बी इकट्ठी रहती है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ऐसे इतने मोटे होते हैं उनके पेट, उनकी तोंद सी निकली होती है, बाहर की तरफ लटका होता है। तो ये जो एक ओबेसिटी, एक चर्बी की लेयर बन जाती है, ये भी इस चीज का बायस बन सकती है। ये वो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, ये वो सारे मसाइल हैं जो मैंने आपके सामने रखे। ऐसे लोग पीएडी का शिकार हो सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे कि पीएडी का शिकार अगर हो गए हैं तो उसके सिम्टम्स क्या है। उसकी एक तो बहुत जबरदस्त सिम्टम, या यूं कह लें एक ऐसा सिम्टम कि जिससे आपको फौरी पता चल जाएगा कि आपकी पीएडी के पेशेंट हैं कि नहीं है, इसको कहा जाता है क्लॉडिकेशन। अब ये क्लॉडिकेशन क्या है? क्लॉडिकेशन ये है कि आप थोड़ा सा मूव करें, तेज चलें, भागें, और भागने के बाद थोड़ा सा तेज चलने के बाद आपकी ये जो लोअर लेग्स हैं, यानी घुटनों से नीचे जो लेग्स हैं, उनमें पेन शुरू हो जाए, शदीद पेन शुरू हो जाए, इतनी पेन शुरू हो जाए कि आपसे भागा ना जाए, आपसे चला ना जाए, आप रुक जाएं, सांस लें, और जैसे ही आप रुक जाएं, स्टे करें, तो क्या हो कि आपकी वो पेन जो है उसको रिलीफ मिले। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है, इसको क्लॉडिकेशन कहा जाता है। बहुत बड़ा सिम्टम है कि आप पीएडी के पेशेंट बनने जा रहे हैं, आपके अंदर चांसेस पैदा हो गए हैं कि आप पीएडी के पेशेंट बन जाए। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आपने देखा होगा कि कुछ स्किन के ऊपर जगह जगह ब्लू स्पॉट्स आ जाते हैं, छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स, जिनको हम आम अल्फाज में, आम फहम लैंग्वेज के अंदर लोग इनको कहते हैं जी जिस्म पर नील के निशान पड़ गए, नील पड़ गए। तो ये जो जिस्म पर नील पड़ जाने होते हैं, इट रिप्रेजेंट के यहाँ पर आर्टरीज ब्लॉकेज है, यहाँ पर आर्टरीज का प्रॉब्लम है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है कि वो उस जगह पर ब्लूइश से स्पॉट जो है ये आ रहे हैं। ये वो अलामतें हैं इस जिनकी वजह से आपको पता चलेगा, आपको अंदाजा होगा कि आप इसका शिकार होने वाले हैं, खुदा न खासा पीएडी के पेशेंट बनने वाले। इसका एक और रिस्क फैक्टर भी बता दूं आपको, और वो बहुत बड़ा है, कि पीएडी जब हो जाता है तो इस चीज के चांसेस 70-80% बढ़ जाते हैं कि आप फिर आपके ऊपर हार्ट अटैक आ जाए। जब आप पीएडी के शिकार हो गए हैं तो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आपको हार्ट अटैक का खदशा हो या स्ट्रोक हो जाए। इस तरह से ये भी हो जाता है कि पीएडी का जो शिकार होता है बंदा, वो उसका बीपी भी प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है, ब्लड प्रेशर उसका फ्लक्चुएट करना शुरू कर देता है। प्रिकॉशंस में आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते रहना चाहिए, जिससे आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल पता हो, और उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी एलडीएल, वीएलडीएल और ये किस किस लेवल पे है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, ये भी साथ ही साथ आपको पता चलता रहेगा। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं। अब हम आते हैं इनकी तरफ के इसकी मेडिसिन। होम्योपैथी हमें क्या कहती है? होम्योपैथी कहती है कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं, और उसको कवर करने के लिए हमारे पास जो मेडिसिन हैं, पहले नंबर पर जो आ जाती है वो मेडिसिन है अगैरिकस, अगैरिकस मस्कैरस इसको कहा जाता है। अगैरिकस मेडिसिन जो है 30 पोटेंसी में अगर इस्तेमाल की जाए तो इसके अच्छे नताइज, ये ब्लड सप्लाई के हवाले से अच्छे नताइज मिल सकते हैं। इसके अलावा क्रेटैगस एक मेडिसिन है, मदर टिंचर के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए। क्रेटैगस इतनी शानदार दवाई है, इतनी जबरदस्त मेडिसिन है कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये हार्ट का टॉनिक भी है। क्रेटैगस मदर टिंचर के अंदर कुछ लोग, बल्कि मैंने अपनी एक वीडियो में सजेस्ट भी किया हुआ है कि वो लोग जिनकी एज 50+ हो गई है, वो अपने हार्ट टॉनिक के तौर पर, अपनी हार्ट के टॉनिक के तौर पर क्रेटैगस को इस्तेमाल करें, 5 कतरे सुबह, 5 कतरे शाम। लेकिन अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये दी बेस्ट है, आपके हार्ट की जो मतलब आप प्रोटेक्शन कह सकते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी है। कलकेरिया कार्ब इस हवाले से बहुत अच्छे नताइज देती है। जैसे मैंने आपको ओबेसिटी का भी बताया कि ओबेसिटी जो है वो उसके लिए हो सकती है, तो ओबेसिटी से भी मसाइल हो सकते हैं, तो कलकेरिया कार्ब उस हवाले से बेस्ट है। क्रेटैगस जो है इसके साथ साथ ये आपको उसके लिए
ब्लड प्रेशर के लिए भी बेहतर है और आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको भी कंट्रोल करने में, उसको भी मैनेज करने में मदद देती है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से अगर है तो कोलेस्ट्रोलिनम एक मेडिसिन है, कोलेस्ट्रोलिनम। आप कोलेस्ट्रोलिनम जो है इसको इस्तेमाल करें तब भी आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, ये सारी मेडिसिन आपने खुद से इस्तेमाल नहीं करनी, सेल्फ मेडिकेशन से बिल्कुल अवॉइड करना है। आपने कोशिश करनी है किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, उससे अपना केस डिस्कस करें, वो आपके साइन सिम्टम के अकॉर्डिंग आपको मेडिकेशंस करेगा, आपको दवाई सजेस्ट करेगा। यकीनन इनमें से ही कोई एक मेडिसिन होगी जो आपके साइन सिम्टम के मुताबिक आपके ऊपर फिट आती होगी। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।